दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मस्तिष्क, ब्रेन। कभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो मस्तिष्क का लोकेशन कपालस्थि के नीचे या कपाल गुहा में है और हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है वो महिला और पुरुष में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि पुरुष के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1450 ग्राम होता है, जबकि महिला के मस्तिष्क का वजन 1200 से 1300 ग्राम होता है। हमारे शरीर के सामान्य वजन का 2% वजन मस्तिष्क का होता है। न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेन वेट जो होता है वो 350 से 450 ग्राम होता है। मस्तिष्क की झिल्ली को मेनिन्जेस कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क के ऊपर होती है। मेनिन्जेस झिल्ली के 3 भाग होते हैं, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर। इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ड्यूरामेटर मेनिन्जेस झिल्ली का सबसे बाहरी भाग जो कि हड्डी से सटी हुई होती है। आर्केनोइड झिल्ली का मध्य भाग होता है और पियामेटर मेनिन्जेस झिल्ली का वो भाग जो मस्तिष्क से सटी हुई होती है। मानव मस्तिष्क 3 मुख्य भागों से बना होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह मध्य मस्तिष्क को मेसेंसेफेलॉन के नाम से और पश्च मस्तिष्क को प्रोमेंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। हिंड ब्रेन बैकहेड में होता है और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के मध्य में होता है। आकार में बड़ा मस्तिष्क जो 3 मुख्य भागों से बना होता है, उनमें से कौन सा मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है और कौन सबसे छोटा होता है? तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा, इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, इसके बाद सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क होती है। अग्र मस्तिष्क के मुख्य भाग, अग्र मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं: प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। प्रमस्तिष्क का कार्य, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है प्रमस्तिष्क, और प्रबुद्ध मस्तिष्क भी कहा जाता है प्रमस्तिष्क को। इंटेलिजेंट ब्रेन कहा जाता है क्योंकि वह बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य, तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। आस, भावना, डर, गुस्सा, मुस्कान, प्रेम, दर्द, नफरत, शौक आदि को नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य, तो थैलेमस 3 सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रित करने का काम करती है। तो वे 3 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन है? नाक, त्वचा और जीभ। नाक जो कि गंध को सेंस करती है, त्वचा गर्म और ठंडा को सेंस करती है और जीभ स्वाद को सेंस करती है। मध्य मस्तिष्क के भाग नहीं होते हैं, पर मध्य मस्तिष्क का कार्य जो 2 संवेदी अंगों को नियंत्रित रखता है, कौन कौन? आँख और कान को। यह दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जो कि बैक हेड में होता है। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन? अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबिलम, पॉन्स और मज्जा यानी कि मेडुला ऑब्लेंगेटा। अनुमस्तिष्क के कार्य, तो अनुमस्तिष्क को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है, इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। यह मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, स्वैच्छिक कार्यों की शुद्धता को संपन्न करती है, जैसे कलम उठाना, चलना। मांसपेशी की क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे चलना हो गया, दौड़ना। अनुमस्तिष्क। पॉन्स, पॉन्स का कार्य, तो पॉन्स शरीर और मस्तिष्क के बीच समन्वय बनाता है और मेडुला ऑब्लेंगेटा का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। अनैच्छिक क्रिया इनवॉलंटरी एक्शन, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार
नहीं होती है, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, लार का आना, उल्टी होना, हृदय का धड़कना, नसों का धड़कना, ये सभी क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो ये सब, इन सब क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पश्च मस्तिष्क की मेडुला ऑब्लोंगेटा से मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। मस्तिष्क का पुंछ, ब्रेन स्टेम, यह अवरोही क्रम में 3 खंडों से बना होता है। कौन कौन? मध्य मस्तिष्क, पॉन और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर मस्तिष्क का पुंछ बनाती है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा।